और दूसरे नंबर पे ये जो सैफी हजरात जो है ना, ये दाढ़ी वगैरह पे ऊपर जो गालों पे बाल होते हैं ये भी नहीं उखाड़ते या नहीं मुंडाते। तो इसका जो है ना वो कोई हवाला या इसके बारे में कुछ इरशाद फरमा दे, कोई दलील। अच्छा, ये भाई का सवाल है कि दाढ़ी के बाल तो नहीं काट सकते ना, वो तो अभी छोड़ना पड़ेगा, लेकिन जो चेहरे पर बाल आते हैं तो उसका क्या हुक्म है काटने का। देखिए, एक तो है दाढ़ी। दाढ़ी के बारे में तो आपको बेलम होगा कि दाढ़ी जो है हुजूर की सुन्नत मुअक्कदा है, बल्कि उलमा उसको वाजिब करार देते हैं। और उसके बारे में बहुत सारे हदीस मुबारक में हुजूर ने कहा कि खालिफुल मुशरिकीन और फिर लुहा वहफुश शवारिब, मुशरिकीन की मुखालफत करो, दाढ़ी को बढ़ाओ और मूंछों को खूब पस करो। इसी तरह हुजूर ने कई मकामात पर तरगीब फरमाई है, ताकीद फरमाई है बल्कि, कि आप दाढ़ी को बड़ा करो, लंबा करो और अपनी मूंछों को पस करो, उसको जो है वो काटो। लेकिन ये जो चेहरे के बाल है ना, चेहरे की जो दाढ़ी की हद से ऊपर कोई बाल होना, उसके बारे में फुक़हा ने मुख्तलिफ अक़वाल ज़िक्र किए हैं। लेकिन एक कवल जो उसके बारे में है वो ये है कि जो आपका जबड़ा है ना, जबड़ा, उससे ऊपर के जो बाल है अगर वो बदनुमा लगे, बुरा लगे, मासिवाई आबरो पलकों वगैरह के ना, क्योंकि वो भी अल्लाह की तरफ से तख्लीक है। बाकी जो यहाँ पर कोई ज़ायद बाल खुद से उभर आए जो बुरा लगता हो ना, उसको आप जो है वो दूर कर सकते हैं, बशर्ते कि आपका नियत जो है ना वो ये हो कि ये जो है ना इसमें कोई चेहरे की बदनुमाई ना हो। एक आम इंसान अगर उसकी आंख के नीचे बाल होना तो अच्छे नहीं लगते हैं ना, उसको आप दूर कर सकते हैं। लेकिन जो जबड़ा है उससे नीचे जो बाल है ना वो दाढ़ी के हुक्म में है, इसीलिए हमारे लोग माँ सिवाय मूंछों के मूंछ जो है ना उसकी दाढ़ी, उसके बालों को आप काट भी सकते हैं, कम कर सकते हैं और कम करना भी चाहिए। बल्कि हदीस मुबारक में है कि हदीस अगरचे ज़ईफ़ है लेकिन इस तरह का जिक्र है कि जिसकी मूंछें बड़ी होना तो उसके लिए जब क़यामत के दिन अमर होगा कि आप सिजदा करो, सिजदा करना उसके लिए मुश्किल होगा। ये जो मूंछ है ना, मूंछ ये बड़ी बड़ी हो जाएगी, क्योंकि मुतकब्बिरीन की निशानी है और अल्लाह ताला तकब्बुर को कतई पसंद नहीं फरमाता। अब देखो ना, कपड़ा किसी का टखनों से नीचे लटका हुआ है, ज़ाहिरन तो कोई गलत बात नहीं है, लेकिन चूंकि मुतकब्बिरीन की निशानी है, तकब्बुर की निशानी है, इसे इनसे ममानियत आई है। बल्कि कुछ लोग अक्सर हमारे कहते हैं कि जनाब वाला मेरे जो टखनों से नीचे कपड़ा लटकता है मैं तो तकब्बुर की नियत से नहीं कर रहा। तो वाकई अगर तकब्बुर की नियत से ना हो तो उसको हम भी हराम या मकरूह तहरीमी नहीं करा देते हैं, तंज़ीही है यानी नापसंदीदा है। लेकिन एक रवायत में है कि ये खुद जो कपड़ा नीचे लटकाना है ना, ये मुतकब्बिरीन की निशानी है। ये आप क्यों कपड़े को ऊपर नहीं रखते हैं अपने टखनों से, क्यों मुतकब्बिरीन किया। इसी तरह मूंछे, अगर आपका नियत कोई तकब्बुर का है या नहीं है, कि मूंछे बढ़ गई, ये मूंछों का बड़ा होना जो है ये बज़ात खुद ममनू है, ये काम दुरुस्त नहीं है। तो इसीलिए ये जो मूंछ है इसको कम करना या पस्त करना। और एक इमाम नसाई की सुनन में रवायत है कि हुजूर ने हल्क का लफ्ज़ का, हल्क़ु शवारिब, अपनी मूंछों को हल्क करो, बिल्कुल जो है ना उसको उस तरह करके साफ करो जिस तरह हमारे सैफी भाई करते हैं ना, आप देखते आए। तो बाकी ये है कि ये जो चेहरे के बाल हैं तो जो जबड़ा से नीचे है वो तो सारे बाल है, उसको आप नहीं काट सकते। हाँ, जो फिर बाल से आपके नीचे जो बाल है ना, मतलब जो दाढ़ी के हद से नीचे है यहाँ पर सीने पर, उसके बारे में बहरहाल ये है क्योंकि मसला हो तो आप उसको कुछ सूरतों में उसको आप कम कर सकते हैं, काट सकते हैं। लेकिन दाढ़ी को आप कब्जे से पहले न कम कर सकते हैं ना आप उसको काट सकते हैं। और जो जबड़े से ऊपर के बाल हैं मां सिवाय पलकों के और ये जो आबरो है ना, ये जो क्या नाम है, बवे है, इसके अलावा जो है आप अगर बुरा लगता हो, बदनुमा हो, तो कुछ फुक़हा ने उसको जो है वो काटने की गुंजाइश जो है वो दी हुई है। मुख्तलिफ़ किताबें हैं इंशाअल्लाह, उसमें हवाले हमारे पास मौजूद है। लेकिन ये है कि ज़रूरत इस अमर की है कि जबड़े और जबड़े से नीचे जो बाल है उसको ना काटी जाए, कि ये जो है दाढ़ी है और दाढ़ी को काटने से मना किया गया है।